नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। नेपाल में जैसे ही विरोध प्रदर्शन थमे, भारत ने महज 12 घंटों में ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि चीन की नींद उड़ गई, अमेरिका और यूरोप बेचैन हो उठे और नेपाल की जनता के दिल में भारत के लिए सम्मान और भरोसा कई गुना बढ़ गया। आज की खबर इतनी विस्फोटक है कि इसने दक्षिण एशिया की जमीन को हिला दिया है और दुनिया की महाशक्तियों को संकट में डाल दिया है। नेपाल से आ रही खबरें किसी साधारण राजनीतिक बदलाव की नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक भूचाल की हैं जो वैश्विक सियासत को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल में हाल के दिनों में राजनीतिक उथल पुथल और विरोध प्रदर्शनों ने जनता को हताश कर दिया था। बार बार बदलती सरकारें, नेताओं की आपसी खींचतान और बाहरी ताकतों खासकर चीन और अमेरिका का दखल नेपाल को अस्थिरता की गहरी खाई में धकेल रहा था। दुकानों में सामान की किल्लत, आसमान छूती महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों का ठप होना, ये सब एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे थे। चीन ने नेपाल को कर्ज और लालच के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन नेपाली जनता ने उसकी चाल को समझ लिया। अमेरिका ने लोकतंत्र और विकास के बड़े बड़े वादे किए, मगर जमीनी मदद के नाम पर सिर्फ बयानबाजी की। इन दोनों महाशक्तियों के बीच पिसती नेपाल की जनता ने आखिरकार एक ही नारा बुलंद किया, भारत हमारा सच्चा भाई है। नेपाल की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं। काठमांडू से लेकर पोखरा तक युवा, किसान, व्यापारी और बुजुर्ग सब एक ही आवाज बुलंद कर रहे हैं, नेपाल को भारत में शामिल करो। भ्रष्ट नेतृत्व, बार बार ढहती सरकारें और अमेरिकी सोशल मीडिया बैन ने जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। नेपाल का प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग गया और सड़कों पर गूंजने लगे मोदी मोदी के नारे। ये नारे सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि नेपाल की जनता की उस पुकार का प्रतीक हैं जो अब पुरानी सियासत और बाहरी ताकतों के चंगुल से आजादी चाहती है। जनता का साफ कहना है, भारत ही हमारा भविष्य है। वे भारत का वही लोकतंत्र, वही आजादी और वही विकास चाहते हैं जो भारत के 140 करोड़ लोगों को मिला है। और इस पुकार का जवाब देने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने दुनिया को हक्का बक्का कर दिया। विरोध प्रदर्शन खत्म होने के महज 12 घंटों में भारत ने अपनी चाल चल दी। ये चाल इतनी तेज, इतनी सटीक और इतनी रणनीतिक थी कि पूरी दुनिया दंग रह गई। भारत ने नेपाल की जनता को राहत पहुंचाने के लिए जरूरी सामान का काफिला भेजना शुरू कर दिया। दवाइयां, चावल, दाल, आटा, दूध पाउडर, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, हर वो चीज जो नेपाल की जनता के लिए जरूरी थी, ट्रकों और रेलवे के डिब्बों में लादकर सीमा पार पहुंचने लगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के रास्तों पर भारतीय ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। कुछ जगहों पर वायुसेना के कार्गो विमान भी तैयार रखे गए। यह नजारा देखकर नेपाल की जनता की आंखें भर आईं और उनके दिल से एक ही आवाज निकली, भारत जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा, अगर नेपाल की जनता चाहे तो नेपाल भारत का नया राज्य बन सकता है। भारत सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने को तैयार है। यह बयान किसी बम से कम नहीं था। वॉशिंगटन में आपातकालीन बैठकें शुरू हो गईं, बीजिंग में हड़कंप मच गया और चीन की सैन्य हलचल नेपाल सीमा पर तेज हो गई। लेकिन नेपाल की जनता ने साफ कर दिया, हमें न चीन के खोखले वादों पर भरोसा है, न अमेरिका की बयानबाजी पर। भारत ही वो देश है जिसने सदियों से नेपाल की संस्कृति, भाषा और आस्था का सम्मान किया है। चीन के लिए यह करारा झटका है। उसने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल में अरबों डॉलर झोंके, सड़कें बनाई, प्रोजेक्ट खड़े किए, लेकिन उसका मकसद था नेपाल को कर्ज के जाल में फंसाकर अपनी कॉलोनी बनाना। दूसरी ओर अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के नाम पर नेपाल को मोहरा बनाने की कोशिश की, लेकिन जमीनी मदद के नाम पर सिर्फ बयानबाजी की। इन दोनों महाशक्तियों के बीच पिसती नेपाल की जनता ने आखिरकार फैसला कर लिया, भारत ही हमारा सच्चा साथी है। नेपाल की जनता ने जब खुलकर भारत के साथ जुड़ने की मांग की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया। भारत ने साफ कहा, हम कभी किसी देश पर जबरदस्ती नहीं करते,
लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। इस संदेश ने नेपाल के लोगों का दिल जीत लिया। भारत में भी हर कोने से आवाज उठने लगी कि नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि हमारा भाई है। इतिहास गवाह है, चाहे भूकंप हो या कोई और संकट, भारत हमेशा नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। इस खबर ने वैश्विक मंच पर तूफान ला दिया। अगर नेपाल भारत का हिस्सा बनता है तो दक्षिण एशिया की पूरी राजनीति बदल जाएगी। चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट धराशायी हो जाएगा और अमेरिका की क्षेत्रीय पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। चीन ने नेपाल में अरबों डॉलर का निवेश किया था, सड़कें बनाई, प्रोजेक्ट खड़े किए, लेकिन जब नेपाली जनता ने भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता दी तो बीजिंग में हड़कंप मच गया। वॉशिंगटन में भी आपातकालीन बैठकें शुरू हो गईं। पश्चिमी देश भारत को धमकाने लगे, लेकिन भारत का जवाब साफ था, हम दबाव में नहीं झुकते, हम सिर्फ रिश्तों की कदर करते हैं। भारत ने हालात को भांपते हुए तुरंत एक्शन लिया। नेपाल सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती बढ़ा दी गई। खबर है कि 500 से ज्यादा जवान, टैंक, तोप और हथियारों से लैस काफिले सीमा पर तैनात हैं। भारत ने साफ संदेश दे दिया, नेपाल में अब अस्थिरता नहीं चलेगी। सड़कें, पुल, हवाई अड्डे, कारखाने और बिजली परियोजनाएं सब अब भारत की निगरानी में बनेंगी। ये वही प्रोजेक्ट हैं जो सालों से अधर में लटके थे, लेकिन अब भारत ने कमान संभाल ली है। नेपाल की सड़कों पर गूंज रहे नारे, मोदी हमारे नेता, भारत हमारा भविष्य, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक पूरे देश की उम्मीद है। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर और तराई के छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा लहरा रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, नेपाल विद इंडिया। युवाओं का सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा है और उनकी एक ही मांग है, चीन और अमेरिका के दबाव से मुक्ति, भारत के साथ एक नया भविष्य। चीन और अमेरिका को भारत का यह मास्टर स्ट्रोक बर्दाश्त नहीं हुआ। चीन ने नेपाल को कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन जब असली मदद की बारी आई तो वो कहीं नजर नहीं आया। अमेरिका ने भी सिर्फ बयानबाजी की, मगर जमीनी मदद के नाम पर कुछ नहीं किया। दूसरी ओर भारत ने 12 घंटों में जो व्यवस्था खड़ी की, उसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत न सिर्फ बातें करता है बल्कि जमीन पर कार्रवाई भी करता है। नेपाल की सड़कों पर गूंज रहे नारे, भारत नेपाल एक साथ ने यह साफ कर दिया कि भारत का प्रभाव अब पूरे दक्षिण एशिया में फैल चुका है। चीन की रणनीति अब धराशायी हो रही है। उसका बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट नेपाल में दम तोड़ रहा है। अमेरिका बयान दे रहा है कि नेपाल को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि नेपाल की जनता अब किसी के दबाव में नहीं झुकने वाली। भारत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ वादे नहीं करता बल्कि संकट के समय अपने पड़ोसी का साथ निभाता है। अगर नेपाल भारत का हिस्सा बनता है तो यह न सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव होगा बल्कि दो सभ्यताओं, दो संस्कृतियों और दो देशों का ऐतिहासिक मिलन होगा। नेपाल की जनता जानती है कि भारत उन्हें गुलाम बनाने नहीं बल्कि बराबरी का दर्जा देने आता है। भगवान पशुपतिनाथ से लेकर जनकपुर तक भारत और नेपाल की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता सदियों पुरानी है। अगर ये एकता अब राजनीतिक रूप लेती है तो दक्षिण एशिया का भूगोल ही बदल जाएगा। भारत का कद और मजबूत होगा और चीन, अमेरिका की महाशक्ति की होड़ में भारत एक नई ताकत बनकर उभरेगा। सवाल यह है, क्या नेपाल सचमुच भारत का हिस्सा बनेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह दक्षिण एशिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल देगा? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और भाईचारे की है। भारत और नेपाल मिलकर एक नया इतिहास लिख रहे हैं। नेपाल की जनता का भरोसा और भारत की ताकत, ये दोनों मिलकर दक्षिण एशिया में एक नई ताकत बन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या नेपाल सचमुच भारत का हिस्सा बनेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा? तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हां, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।